अच्छा, आपने फवाद राना साहब का नाम लिया है, तो फवाद राना साहब एकदम मंजर-ए-आम से किस तरह से गायब हो गए? कलंदर्स का जब आगाज़ हुआ था, तो वही होते थे साथ और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था ऑडियंस की जानिब से जब वो मायूस होते थे लाहौर कलंदर्स के मैच को हारने पे। फिर उनकी फिर वो जो मौस्टैक का एक जो फैक्टर था वो बहुत एंजॉय करते थे लोग। देन व्हाई सडनली उनकी जो है वो अपीयरेंस खत्म हो गई? देखिए, ये इसका जवाब तो जो राना बरादरान है वही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग तो फवाद राना साहब हमारे साथ बड़े अच्छे, उनके साथ जो भी जितना भी टाइम गुजरा 2 सीज़न हमने गुजारे उनके साथ, सही है, बड़ा अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन रहा, बड़े अच्छे। और उसके बाद ऐसा ऐसा से ना पता नहीं क्या हुआ कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई ऐसे कंसर्न्स हैं यार। कहानियाँ तो बहुत सारी सुनने में आ रही हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज थे, कुछ उस वजह से कुछ मसले मसाइल हुए थे, लेकिन जो कहते हैं कि उसके बाद ऐसा ऐसा, क्योंकि जब शुरू में था मैं तो हर जगह पे कहते थे कि फवाद राना साहब को ऐड करना, बिल्कुल सीज़न 5 और सीज़न 6 के बाद हमें सुनने में आ रहा है कि फवाद राना साहब को आपने मतलब साइड पे कर देना, स्टेप डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ। ठीक है। अच्छा, फवाद राना साहब के होते हुए और अब आतिफ राना साहब के होते हुए फ्रेंचाइज का और एक एनवायरनमेंट का क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? क्योंकि शायकीन तो इसको अपनी नजर से देख ही रहे हैं, लेकिन आप अंदर रहे हैं, सिस्टम के अंदर रहे हैं, कहते हैं आपको अच्छी तरह से पता है चीज़। और लाहौर के अंदर स्पेशली एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा PSL में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फवाद राना साहब के टाइम पे और आतिफ राना साहब के टाइम पे कोई खास फर्क नहीं रहा। ओके। क्योंकि जो उनके टाइम पे चल रहा था वो ही आतिफ राना साहब के टाइम पे भी चल रहा है। ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत फ़र्क आया उनमें, लेकिन जो उनका पैशन था क्रिकेट के लिए वो सेम ही था। दोनों भाई एक दूसरे के लिए, जो उसके बाद समीर राना साहब हैं वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें, और टीम को मैनेज करने में समीर राना जो है ना वो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने मैनेज करनी होती है। आकिब भाई के साथ वो बैठते थे, टीम प्लान करते थे कि भाई किस तरह से हम लेके चलेंगे और किस तरह चलेंगे। और उनका जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज समीर राना साहब का। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे, और इंटरेस्टिंग जो लाहौर कलंदर के वाले से जो लोग जानना चाहते हैं वो लाजमी पूछेंगे। लेकिन सुबहान गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ और अगेन बाबर आजम फ्लॉप हो गए। बाबर जो सबकी नज़रें हैं और कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि किंग चल जाए, लेकिन पहले पे 0 और सेकंड पे 1 रन। वजह क्या नजर आ रही है? बाबर को सबसे पहले तो ना अपना नंबर क्लियर करना पड़ेगा, उनको ये जानना पड़ेगा कि वो एक नेचुरल तौर पे कौन सा नंबर, किंग वाला, यूफोन वाला नहीं, मैं शायद मोबाइल नंबर चेंज यूफोन वाला नंबर शायद वो कर लें या ना, उनकी मर्जी है। लेकिन जो ओपनिंग एज अ ओपनर जो है उनको कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा कि उन्होंने शायद कुछ इनिंग्स अच्छी खेली हुई है। वो इंडिया वाली अगर हम एक देख लें, इस तरह की कुछ इनिंग्स उनकी हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन जो उनका नेचुरल स्टांस है, जो उनकी नेचुरल बैटिंग का स्टाइल है, वो 1 डाउन ही उनको सूट करता है। वो आज समझ जाए, जल्दी समझ जाएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। अब देखें T20 क्रिकेट में उनको स्लिप लेके आउट किया जा रहा है, ये तो उनके लिए बिल्कुल इंसल्टिंग है मेरे ख्याल से। क्या स्लिप लेके बाबर आजम को T20 में, उनको पता था कि हम सेटअप करके उनको आउट कर सकते हैं, मेंटली वो इतने वीक हैं इस टाइम कि हम स्लिप ले ली और वहां पे बॉल करेगा और वहां से आउट हो जाएंगे। तो दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर एग्जैक्टली। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर का हमने सॉरी टू से, लेकिन अपग्रेडेशन तो ये है ना, वो 0 to 1, 1 to 2, मतलब क्या 1+1 की तरह ही ग्रो करना उन्होंने, या फिर 10 मैच है फिर 10 रन तक जाना है। मतलब किस तरह से, क्या प्लान्स है, क्या माइंडसेट उनका नजर आ रहा है? उनकी टीम का ना कॉम्बिनेशंस की हमने कल भी बात की थी, कॉम्बिनेशन के इश्यूज थे। उनके स्क्वाड में अच्छे बॉलर्स हैं, नहीद राना उनके पास बैकअप में पड़े हैं, सानुल्लाह को भी उन्होंने लिया, वो पता नहीं क्यों लिया है, मुझे समझ नहीं आई। तो लेकिन क्यों लिया? अगर आपने उनको नहीं खिलाना तो आपने क्यों लिया? लास्ट डे पे आप उनको ऐड कर रहे हैं और पहले 2 मैचेस में आपने उनको नहीं यूज किया। नहीं, इसके ऊपर तो एक पूरी कहानी है, वो भी हम बताएंगे क्यों लिया गया। और स्पेशली मोहम्मद अली की बात कर लेते हैं, उनका क्या स्टांस है भाई? समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कोई उनको किसी पीर की दुआ एकदम लगी है, वो टीम में भी खेल गए हैं, PSL में भी खेल गए। ये बात आपने बड़ी बताई, आपने देखिए वो दमखम ही नहीं है, कोई मतलब कोई स्विंग नहीं है, कोई समझ के पेस नहीं है, और आप T20 खेल रहे हैं, स्पेशली और यही अलविया ना, टेस्ट क्रिकेट वाले बॉलर जो है उनको आप T20 खिला देते हैं, T20 वाले को आप टेस्ट पे लेके जाते हैं। हम अभी तक स्पेसिफाइड ही नहीं कर सके हैं कि हमारी T20 किसने खेलनी है, टेस्ट किसने खेलनी है, ODI किसने खेलना है। हम सबको हर जगह पे जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट ये निकल रहा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को सफर कर रहे हैं, और हमारे बैटर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। उन्होंने T20 खेलना है, टेस्ट खेलना है, ODI खेलना है, या फिर उन्होंने कहाँ रेस्ट करना है। सो एक्चुअली जब तक ये चीजें मॉडिफाई नहीं होंगी, ये टीम्स जो है वो मॉडिफाई नहीं कर दी जाएंगी रेलेवेंट टू प्लेयर्स, तो ये सारे ड्रॉबैक्स तो हमें फेस करना पड़ेंगे।